जमीन सर्वे से लेकर और ज़मीन नापी से लेकर, ज़मीन सर्वे से लेकर, ज़मीन नापी से लेकर और साथ में ज़मीन कब्जा से लेकर, अगर कोई व्यक्ति आपको ज़मीन के कब्जा किया हुआ है उससे भी लेकर, ठीक है, अगर उससे लेकर भी अप टू डेट आया हुआ है। और साथ में ही जनता दरबार में कैसे काम के अच्छा सुरक्षित से किया जा रहा है, कम दिन के ही अंदर में जनता दरबार से ना आपको सब कुछ का हल कम दिन के ही अंदर में आसानी से बिल्कुल फ्री में, अगर कोई आपको परेशानी को सामना नहीं करना पड़ेगा, आसान से अपना ज़मीन का आप सब कारोबार आप करिएगा, जिसके लिए आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बिहार ज़मीन सर्वे से लेकर भी अप टू डेट आया हुआ है। और और हो गया ज़मीन कब्जा से लेकर भी, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के ज़मीन अगर कब्जा किया हुआ है उससे लेकर भी बहुत सारा अप टू डेट आया हुआ है। तो चलिए फटाफट। अवैध कब्जा गंभीर समस्या और जो कई लोग के प्रभावित करती है कि यह तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी से संपत्ति पर बिना अनुमति के कब्जा कर लेता है, और चाहे वह जमीन हो या घर हो या कोई भी अन्य प्रकार की संपत्ति हो। ऐसे मामले में संपत्ति के मालिक को कई तरह की परेशानियों को सामना करना पड़ता है, जिसमें कानूनी कार्रवाई और संपत्ति का नुकसान भी शामिल। भारत में अवैध कब्जा को रोकने और संपत्ति मालिक को अधिकार की रक्षा करने के लिए कानून बनाया गया है। इस कानून के उद्देश्य यह सुनिश्चित करना कि संपत्ति मालिक के उनकी संपत्ति वापस मिल सकता है और अवैध कब्जा करने वाले को उचित सजा दिया जा सकता है। बात समझ गए? अगर कोई आपको ज़मीन को कब्जा किया हुआ है कोई दूसरा व्यक्ति और वो ज़मीन आपका है तो उसको सज़ा भी मिलेगा, बल्कि आप कंप्लेन करिएगा तब ना, आप अपना खुद से आप डर जाइएगा कि नहीं हमको मारेगा पीटेगा तो फिर थोड़ी आपका ज़मीन से कब्जा हटेगा। इतना बात आप समझिएगा। तो वापस मिले और उसको अवैध कब्जा करने वाले उचित सज़ा दी जाएगी। और हालांकि इन कानूनों के बारे में जानकारी के अभाव होने के कारण कई संपत्ति मालिक अपनी संपत्ति को अवैध कब्जा से बचाने के लिए सही समय पर उचित कदम नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि किसी को पता नहीं होता है। वो कहता है कि अब हमारा ज़मीन कब्जा कर लिया, वो दबंग आदमी है, तो वो उसको छोड़िए देते हैं। कहूँ ऐसा ना हो कि हम इस ज़मीन के बारे में जाएंगे, अगर उसको कुछ कहने उन्हें तो हमको मरवा ही देगा, चाहे डर जाता है। बहुत तरह तरह के समस्या पड़ता रहता है, तो आपको डरना नहीं है। बात समझ गए? आपको डरना नहीं है। हर एक ज़िला में जनता दरबार लगता है, वहाँ से भी जाके आप ये मैटर सुलझा सकते हैं। बहुत वीडियो में हम आपको बता भी दिए हैं, समझने में मदद मिलेगी कि आप अपनी संपत्ति को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं और अवैध कब्जा करने वाले को खिलाफ कब और कैसे कार्रवाई कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि आपको सरल भाषा में सभी आवश्यक जानकारी प्रदान की जाएगी ताकि आप अपनी संपत्ति के अधिकारों से रक्षा करवाने और सक्षम हो सकें। यह लेखक आपको बताएंगे कि अवैध कब्जे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। अगर कोई ज़मीन आपको कब्जा किया हुआ है, ज़मीन आपका है, कोई लाठी के बल से चाहे दबंग आदमी है तो आपको कब्जा किया हुआ है आपका ज़मीन, तो आपको कैसे खाली करवाना है, उसके लिए क्या कानून बनाया गया है, वो कानून भी हम आपको 1 मिनट बता देते हैं। उसके हिसाब से आपको काम करना होगा। और तीन टिप्स जो होता है, 3 ट्रिक हम अलग से आपको बताएंगे कि जिससे आप ज़मीन का अपना मैटर सॉल्व कर लीजिएगा एकदम बिल्कुल फ्री में, कोई पैसा आपको नहीं लगेगा। ठीक है। अवैध कब्जा कानून कैसे कानून करेगा कब्जा अधिकारी के वृद्धि को सही कब उठेगा कदम। अवैध कब्जा एक गंभीर समस्या है जो संपत्ति मालिक के लिए कई तरह की मुश्किल खड़ी कर सकती है। इस समस्या से निपटाने के लिए भारत सरकार ने कई कानून बनाए हैं, जैसे संपत्ति मालिक को अधिकार के रक्षा करते हुए इन कानून का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि कोई व्यक्ति का संपत्ति को अवैध कब्जा न करे या तक किसी का लाठी के बल से चाहे कोई भी चीज़ की। एक बात और हम आपको बता देते हैं, ऐसा मामला में बहुत ऐसा भी होता है कि आपका ज़मीन को कोई कब्जा किया हुआ है लाठी के बल से, ठीक है, आपका ज़मीन को कोई लाठी के बल से कब्जा कर लिया हुआ है। और उसमें ऐसा भी होता है, कई बार आप कोर्ट से भी लड़ते होइएगा, तो वहाँ पर भी क्या करता है कि आम आदमी जिसका ज़मीन कब्जा कोई किया हुआ है, आम आदमी केस हार जाता है, और जो ज़मीन का भू माफिया है, दबंग आदमी है, वही केस जीत जाता है। बात समझ गए? तो इसलिए हम आपको एक ही सलाह देंगे कि जाइए आप जनता दरबार से ही अपील कीजिए। ठीक है, ज़मीन का जो कोई भी मैटर अगर आपको होता है तो आप जनता दरबार से जाकर सॉल्व करिए। हर एक शुक्रवार के दिन लगता है जनता दरबार, जहाँ पर ज़मीन से लेकर ही मैटर, खाली जितना भी ज़मीन से लेकर मैटर होता है वो वहाँ पर सॉल्व किया जाता है। ठीक है। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ज़मीन का कोई भी समस्या से हम बचे रहें तो आपको क्या करना है, अपना ज़मीन का सर्वे का जो काम होता है, सर्वे वो करवा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा का क्या हो गया कि अपना जमाबंदी को आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से लिंक कराना।
ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन बहुत सारा आदमी सोचता रहता है कि हम ये लिंक कराने के लिए कहाँ जाएंगे, कहाँ होगा, जाएंगे तो कहूँ वहाँ पर ज़्यादा पैसा के मांग करेगा, सीओ कर्मचारी घूस मांगेगा, तो इसके लिए कोई पैसा आपको खर्चा नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ आपको ज़मीन का जमाबंदी नंबर हो गया, जो हो गया प्लाट नंबर, खेसला नंबर, खतियान, ये टोटल लिख कर वहाँ पर दे दीजिएगा, अपना मोबाइल नंबर दे दीजिएगा और आधार कार्ड दे दीजिएगा। आपका जमाबंदी ज़मीन से आपका लिंक हो जाएगा, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड दोनों। जिसके बाद क्या होता है कि कोई भी अगर आपका ज़मीन के अगर रसीद काटते हैं तो, चाहे आप ज़मीन बेचते हैं तो वो टोटल चीज़ आपको मोबाइल पर मैसेज गिरेगा। इसके अलावा अगर ज़मीन से रिलेटेड कोई भी समस्या आता है ना, तो आपको मोबाइल पर पता चलेगा, मैसेज गिरता रहेगा। कहला कि जैसे बैंक में आप जाते हैं पैसा निकलवाने के लिए और बैंक में आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिंक है, तो कैसे आपको मोबाइल पर मैसेज गिर जाता है। तो ऐसा ही ज़मीन से संबंधित कोई भी अगर मैटर होगा, चाहे कोई आपको प्रॉब्लम फंसने वाला रहेगा, तो आपको मैसेज गिर जाएगा। बात समझ गए। तो आप करवाइएगा कैसे, तो इसके लिए आप जाइएगा अपना ब्लॉक में, जहाँ भी आपका ब्लॉक होगा वहाँ ब्लॉक में जाइएगा, अंचल में, ब्लॉक के हर एक अंचल दिया जाता है, वहाँ पर जाइएगा, कंप्यूटर ऑपरेटर बैठा रहता है, वहाँ पर सीधा सामने में जाइएगा और उसको कहिएगा कि हमको ना जमाबंदी को आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से लिंक कराना है। कर्मचारी के कस्टडी में ये काम दिया गया है, कर्मचारी के पास आप जाइएगा। ठीक, और जिसके बाद वो कर देगा। ठीक है, बात रह गया पैसा के, अगर आपको से पैसा के मांग कर रहा है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा और ये भी कमेंट करिएगा साथ में कि आखिर कौन ब्लॉक का, कौन अंचल का कर्मचारी है जो आपको पैसा घूस मांग रहा है। ठीक है, ये भी आप कमेंट करिएगा, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि जो घूस मांग रहा है उसको करना क्या है। ठीक, तो कानून बनाया गया है जो संपत्ति मालिक को अधिकार के रक्षा करता है। इन कानून के उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई व्यक्ति किसी का जमीन अवैध कब्जा न करे, कोई आम आदमी का, जो आम नागरिक हो गया। मान के चलिए हम अकेला है या कोई 10 आदमी है, अगर उसका 10 को लाठी है तो वो हमारा ज़मीन कब्जा कर लेगा, ऐसा नहीं होता है। बात समझ गए। जिसके बाद हो गया कानूनी के मदद से संपत्ति मालिक को अवैध कब्जाधारी को अपनी संपत्ति से बेदखल कैसे करना है। कोई अगर आपको ज़मीन को कब्जा किया हुआ है और ज़मीन आपका है तो उसको कैसे हटाना है, बेगर झगड़ा के और बेगर लड़ाई के। बेगर झगड़ा के नहीं तो हमको उससे झगड़ा करना है, नहीं तो लड़ाई करना है, हम उसको कहने भी नहीं जाएंगे और फिर भी खाली करवा देंगे। ठीक है, ये भी प्रक्रिया हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। कब्जाधारी को अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें कानून की प्रक्रिया पालन करना होगा और अदालत में मुकदमा दायर करना होगा। अदालत में मामले की सुनवाई करेगी और यदि आपत्ति की कब्जा अवैध होती है तो वह कब्जाधारी संपत्ति खाली करने का उद्देश देगी। अवैध कब्जा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी किया जाएगा। ठीक है, अगर कोई आपका ज़मीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है, मतलब ज़मीन आपका है, कोई लाठी के अथी से कब्जा किया हुआ है, तो उसको ना सज़ा भी मिलेगा, उसके लिए जेल भी उसको खटना पड़ जाएगा। बात समझ गए। लेकिन आप में कमी है ना, आप डर जाते हैं कि नहीं वो दबंग आदमी है, हमको मारेगा पीटेगा नहीं। आप जनता दरबार में शुक्रवार लगता है जनता दरबार, वहाँ से भी आप एक लेटर लिख के भी आप उसको शॉर्ट, कैसे लेटर आपको लिखना है, डीएम के पास, अगर वहाँ डीएसपी के पास आपको कैसे लेटर लिखना है ज़मीन से रिलेटेड, ये भी हम आपको लास्ट में बताएंगे। एक बार अप टू डेट के माध्यम से हम आपको बता देते हैं। भारतीय दंड संहिता इंडिया पैनल कोड भारतीय दंड संहिता 441 के धारा 441 के तहत अनुमति के प्रवेश करता है। यह बना है धारा जो 441 के तहत अवैध कब्जा आप हटा सकते हैं ज़मीन पर से, अगर कोई आपका ज़मीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है तो यह वहाँ बना रहता है, उसे अवैध कब्जा माना जाता है। इसलिए उसे 3 महीने तक की कैद या जुर्माना दोनों ही हो सकता है। 3 महीना के सज़ा उसको काटना पड़ेगा और साथ में जुर्माना भी होगा। बात समझ गए। अगर कोई आदमी आपका ज़मीन का अवैध कब्जा किया हुआ है तो ठीक है। संपत्ति हस्तांतरण अधिकार नियम और ट्रांसफर प्रॉपर्टी ए सीट संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम धारा 53A के तहत यदि कोई व्यक्ति देखिए 53A के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति पर कब्जा करता है तो उसको संपत्ति का अवैध दस्तावेज नहीं है तो उसे अवैध कब्जाधारी माना जाता है। मान के चलिए कोई व्यक्ति अगर आपको ज़मीन पर जैसे में कब्जा किया हुआ है, ठीक है, कब्जा किया हुआ है, अगर वो खाली नहीं कर रहा है तो उसको अवैध, जैसे में उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं आपके नाम से है तो वो ज़मीन अवैध कब्जा माना जाता है। ठीक है, और उसके लिए सख्त कार्रवाई भी किया जाता है। बात समझ गए। और वसीयत राहत अधिनियम
सेल्फ रिलेशन ए सीट विस्तार रहित अधिनियम की धारा 6 के तहत ए सीट व सीट की राहत अधिनियम के धारा 6 के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति से अवैध रूप से बेदखल किया जाता है तो वह अदालत में मुकदमा दायर कर सकता है, अपनी संपत्ति वापस पा सकता है। अवैध कब्जा के खिलाफ कई कदम उठाया गया है। अवैध कब्जा के खिलाफ कदम उठाने का सही समय तब होता है जब आपको पता चलता है कि कोई व्यक्ति आपका संपत्ति पर बिना अनुमति के कब्जा कर लिया हुआ है। चाहिए तो पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए। यदि आप अवैध कब्जे के लिए खिलाफ तुरंत कदम उठाते हैं तो कब्जाधारी संपत्ति पर अपना दावा मजबूत करना सफल हो। कानूनी के तहत यदि कोई व्यक्ति संपत्ति पर 12 साल से अधिक समय तक कब्जा करता है तो वह संपत्ति मालिक बन जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगर कोई 100 साल से अगर आपका ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है ना, तो वो रिकॉर्ड आप निकाल सकते हैं, ठीक है। वो आपका ज़मीन ही आपका ही रहेगा, ठीक। ऐसा जब सरकारी ज़मीन, अगर कोई सरकारी ज़मीन के खतियान के वाला अगर बना लिया हुआ है और उसका किस लिए खाली करवा रहा है? वो तो 100 साल से आदमी, बहुत 100 साल से ऊपर से आदमी कब्जा किया हुआ है सरकारी ज़मीन और नाला उला, उस पर घर बना लिया हुआ है, तो उसको किस लिए सरकारी ज़मीन, जब सरकारी ज़मीन के खाली करवा सकता है तो नहीं आम जनता के अच्छी ज़मीन का इसलिए नहीं खाली होगा। तो इसलिए आप लोग का खड़ा होना पड़ेगा, कुछ मतलब अपना से भी एक्शन लेना होगा। आगे देखते हैं आखिर क्या है। अवैध कब्जे के खिलाफ कानून प्रक्रिया निम्नलिखित चरण में शामिल है। पुलिस में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। पहले आपको पुलिस की शिकायत दर्ज करानी चाहिए और उन्हें अवैध कब्जा के बारे में जानकारी देना चाहिए। अदालत में मुकदमा दायर करें और पुलिस से शिकायत दर्ज कराने के बाद आपको अदालत में मुकदमा दायर करना होगा और कब्जाधारी को संपत्ति खाली करने का आदेश देने की मांग करनी होगी। और तीसरा, सबूत पेश करना होगा अदालत में। आपको यह साबित करना होगा कि आप संपत्ति के मालिक हैं और कब्जाधारी अवैध रूप से संपत्ति पर कब्जा कर रहा है। इसके लिए आपको संपत्ति के दस्तावेज का रसीद और अन्य संपत्ति का दस्तावेज पेश करना होगा। तो आपको अपना ज़मीन का रसीद कैसे काटना है? मोबाइल से, ऑनलाइन मोबाइल से अपना ज़मीन का रसीद कैसे काटिएगा उसके बारे में भी हम वीडियो बना दिए हुए हैं। जाइएगा ज़मीन का सभी पेपर कैसे निकाले, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ज़मीन का सभी पेपर कैसे निकाले और वहाँ पर आप जाकर क्लिक कीजिएगा तो ज़मीन से रिलेटेड जितना भी लफड़ा होता है, जो आप काम करवाने जाते हैं ब्लॉक में या अंचल अधिकारी के पास, वो आप घर बैठे बैठे कर लीजिएगा अपने मोबाइल के माध्यम से, ठीक है, समझ गए। जिसके बाद होगा चौथा, अदालत हो गया। अदालत का आदेश, यदि अदालत आपत्ति है कि कब्जा अवैध हो तो वह कब्जाधारी के संपत्ति खाली कराने का आदेश देगी। और पाँचवा, कब्जा वापस लेने के अदालत के आदेश के बाद पुलिस की मदद के कब्जाधारी की संपत्ति बेदखल कर सकेंगे और अपनी संपत्ति वापस ले सकते हैं। अवैध कब्जे से बचने के उपाय, अवैध कब्जे से बचने के लिए आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। अपनी संपत्ति की निम्नलिखित रूप से जांच करवाएं। आप अपनी संपत्ति के नियम रूप से जांचें और जांच करनी चाहिए। यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई व्यक्ति बिना अनुमति के उस पर कब्जा न कर रहा हो। अपनी संपत्ति पर ताला लगाया गया है, यदि आप अपनी संपत्ति का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो आपको उस पर ताला लगाना चाहिए। जैसे मैं मान के चलिए बहुत ऐसा जमाबंदी लॉक हो गया है, उसका कारण क्या है? जमाबंदी लॉक होने के कारण कि जो बहुत आदमी जो रसीद उसीद भी नहीं जैसे में कटाता है, सर्वे उर्वे भी नहीं करवाता है, गलती ज़मीन होता है ना, अगर कोई ज़रूर न कोई गड़बड़ी के कारण ही जमाबंदी लॉक करता है या तक कोई ज़मीन पर अथी लगाया जाता है। किराएदार को सत्यापन करना चाहिए कि यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वो भरोसेमंद है। कानूनी सलाह में यदि आपको कोई लगता है कि कोई व्यक्ति आपकी संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा कर रहा है तो आपको तुरंत कानूनी सलाह लेनी चाहिए। महत्वपूर्ण बातें, अवैध कब्जा के गंभीर अपराध और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। संपत्ति मालिकों के अपने अधिकारी के बारे में पता होना चाहिए और उन्हें अपनी संपत्ति का रक्षा के लिए उचित कदम उठाना चाहिए। कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के संपत्ति मालिक को अवैध कब्जाधारी को लिए अपना संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं और अवैध कब्जा से बचने के लिए संपत्ति मालिक अपने नियम नीति रूप से अपनी संपत्ति की जांच करनी चाहिए और उचित सुरक्षा उसे पाना चाहिए। अब आपको बताएंगे कि कैसे आपका वो ज़मीन है, जांच करने का भी प्रक्रिया हम इसी वीडियो में बताएंगे। इसके लिए आप थोड़ा हम अप टू डेट आपको पूरा हैंडल कर देते हैं, जिसके बाद आपको हम बताएंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि वो ज़मीन आप ही का है। डिस्क्लेमर, यह लेखक केवल सामान्य और जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य में यह है और कानूनी सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। किसी भी भूमि कानून के मामले में कार्रवाई करने से पहले आपको एक बार योग्य वकील से सलाह लेनी चाहिए। बात समझ गए? अब यहाँ पर देखिए,
आपको उतना माथा पेची नहीं लेना है, ठीक है। ज़मीन का आपका कोई भी मैटर है ना, आप जा करना आप उसके लिए क्या करिएगा, सबसे पहले आप जांच लीजिएगा कोई ज़मीन ऐसा है, कोई ऐसा ज़मीन है कि जिसका आप खतियान चेक करते होइएगा, चालान खतियान नेट पर, तो वो मिल जाता होगा। लेकिन उसका जमाबंदी चेक करते होइएगा, जमाबंदी तो नेट पर नहीं मिलता होगा। तो आपको उसके लिए क्या करना है, रजिस्टर टू, रजिस्टर टू हो गया ना, रजिस्टर टू आपको चेक करना है। रजिस्टर टू कैसे चेक करिएगा, तो जाइए रजिस्टर टू कैसे निकालना है, इसके ऊपर हम वीडियो बना दिए हैं, वहाँ पर आप जाइएगा तो ज़मीन से रिलेटेड जितना भी काम होता है और जितना भी कागज़ होता है वो टोटल चीज़ आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। समझ, ज़मीन सर्वे से लेकर, ज़मीन सर्वे से लेकर और ज़मीन नापी से लेकर, ज़मीन सर्वे से लेकर, ज़मीन नापी से लेकर और साथ में ज़मीन कब्जा से लेकर, अगर कोई व्यक्ति आपको ज़मीन के कब्जा किया हुआ है उससे भी लेकर, ठीक है, अगर उससे लेकर भी अप टू डेट आया हुआ है। और साथ में ही जनता दरबार में कैसे काम के अच्छा सुरक्षित से किया जा रहा है, कम के अंदर ही, कम दिन के ही अंदर में जनता दरबार से ना आपको सब कुछ का हल कम दिन के ही अंदर में आसानी से बिल्कुल फ्री में, अगर कोई आपको परेशानी को सामना नहीं करना पड़ेगा, आसान से अपना ज़मीन का आप सब कारोबार आप करिएगा, जिसके लिए आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अप टू डेट के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि बहुत सारा अप टू डेट आया हुआ है। बिहार ज़मीन सर्वे से लेकर भी अप टू डेट आया हुआ है। और और हो गया जैसे में ज़मीन कब्जा से लेकर भी, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के ज़मीन अगर कब्जा किया हुआ है उससे लेकर भी बहुत सारा अप टू डेट आया हुआ है। तो चलिए फटाफट अप टू डेट के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि आखिर अप टू डेट में क्या आया हुआ है। सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं, बिहार लैंड सर्वे और ज़मीन सर्वे से लेकर नक्शा तक भी बिहार सरकार के अमीन कैसे कर रहा है, भूमि नापी उपी कैसे किस प्रकार से कर रहा है, पहले इस अप टू डेट के माध्यम से हम आपको बताते हैं। तीनों के तीनों अप टू डेट हम आपको इसी माध्यम से, आपको इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे, ज़मीन कब्जा से लेकर भी। और किधर ध्यान दीजिए, बिहार लैंड सर्वे ज़मीन मापी से लेकर नक्शा तक बिहार सरकार के अमीन कैसे कर रहे हैं भूमि सर्वेक्षण। बिहार लैंड सर्वे, बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण में अमीन का भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्या आप जानते हैं कि इस सर्वेक्षण में अमीन की क्या क्या भूमिका होता है? चलिए आज हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि आखिर बिहार लैंड सर्वे, बिहार भूमि सर्वेक्षण का काम तेज़ी से चल रहा है। राज्य में भूमि सुधार विभाग के तहत हो रहे इस सर्वेक्षण में अमीन समेत कई अधिकारी और कर्मचारी शामिल है। सर्वेक्षण में अमीन की भूमिका काफ़ी अहम होती है। अमीन एक तकनीकी कर्मी होता है और जो ज़मीन का नापी से लेकर स्टिक नक्शा तैयार करने तक में अहमियत भूमिका निभाती है। बात समझ गए? जो आपको नापी कर कितना आपका ज़मीन है वो दिलाने में। कौन होते हैं अमीन? अमीन का मतलब यह है कि वो व्यक्ति भूमि के प्रखंडों में नापने और नापी जोखी के अनुसार नक्शों बनाने में भी टेक्निकल रूप से कुशल होते हैं। अमीन सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्यालय के लिए सरकार द्वारा अतिरिक्त व्यक्ति होते हैं। अमीन भूमि संबंधित मामलों के संपूर्ण तरीक़ा से सुलझाते हैं और भूमि मालिक को संतुष्ट कराता है कि आपको ये ज़मीन इतना से इतना ज़मीन आपको है नापी के हिसाब से। भूमि सर्वेक्षण का कार्य आधुनिक सूची एवं घोषण के बाद संबंधित राज्यों में ग्राम सर्वेक्षण का कार्य प्रचार प्रसारण करना अमीन का काम है। खतियान की सहायता से प्राप्त 5 विस्तृत जानकारी तैयार करना, खतियान उपलब्ध होने की स्थिति में जमाबंदी, पंजी एवं अन्य अभिलेख की सहायता लेना भी अमीन का काम है। सर्वेक्षण एजेंसी से प्राप्त और मान नक्शा में मुस्तकिल एवं त्रिसीमान की पहचान और स्थल के अनुसार नक्शा में सुधार का ग्राम सीमा का सत्यापन करना भी अमीन का जिम्मेदारी होती है। स्वयं घोषण के लिए प्रपत्र 2 का वितरण एवं संधारण, साथ ही प्रपत्र 4 जो हो गया वो विवादित एवं गैर सत्यापन भूमि का विवरण तैयार करना भी अमीन का काम है। और किश्तवाड़ के दौरान नक्शा में उत्तर पश्चिम और दिशा से खेसरा की संख्या और अंकित करना, खेसरा का 7% सत्यापन भी अमीन का काम है करना। और तिथिवार कार्यालयों में अंकित करते हुए अमीन डायरी भरना और रैत की वंशावली संधारित करना और खेसरार और याददाश्त पंजी तैयार करना और अनुमति स्थिति रैत को पंजी दर्ज करना अमीन के जिम्मेदारी है।
और प्रपत्र 6 में खेसरा पंजी संधारण खेसरा पंजी तैयार करने में ऐतिहासिक पंजी राय का संघोषण पत्र वंशावली का तुलनात्मक के जरिए स्टेटमेंट हवाई एजेंसी प्राप्त नक्शा यदि सहायता लेन गैर ऐति का विवरण तैयार करना उससे नक्शा अंकित करना ताकि कोई व्यक्ति वक्त भूमि पर गलत दावा न कर सके। प्रपत्र 7 में औपचारिक पंजी तैयार करना हवाई एजेंसी द्वारा तैयार भूभाग नक्शा के साथ उसका वितरणता प्राप्त अतियों जांच करना भी ज़मीन का अमीन का काम है। बात समझ गए। जो आपका हो गया ड्रोन के माध्यम से जो नापी उपी होगा जो ड्रोन कैमरा के माध्यम से वो सब कुछ करना अमीन का काम। जनता दरबार में भूमि विवाद संबंधित मामलों का हुआ निष्पादन। राज्य सरकार ने निर्देश अनुसार शनिवार को लखीसराय जिले में विभिन्न थानों के जनता दरबार का आयोजन कर भूमि विवाद संबंधित मामलों का सुनवाई की गई है। सूर्यगढ़ा राज्य सरकार निर्देश अनुसार शनिवार को लखीसराय जिले में विभिन्न थाने में जनता दरबार का आयोजन किया गया है। विवाद संबंधित मामलों का सुनवाई की गई है। आदर्श थाना सुग्रीगढ़ में सीओ स्वतंत्र कुमार एवं थानाध्यक्ष भगवान राम द्वारा स्वयंकृत रूप से जनता दरबार लगाकर भूमि विवाद को संबंधित मामले की सुनवाई की गई है। यहाँ आयोजित जनता दरबार में मात्र एक मामला आया है जिसमें दोनों पक्ष के लोग उपस्थित थे। सीओ ने दोनों पक्ष की दलीलें सुनी और दूसरी पक्ष के द्वारा कागजात दिखाने के लिए 15 दिन का समय मांगा गया है, जिस पर सीओ ने स्वीकृति प्रदान की। उधार और मानिकपुर थाना में आयोजित जनता दरबार में थाना अध्यक्ष चंदना कुमारी की उपस्थित भी राजकीय कर्मचारी द्वारा एक मामले में की सुनवाई कर निष्पादन मतलब ठीक किया गया। परिवहन थाना सीओ के प्रमाणित अनुरंजन एवं थाना अध्यक्ष उज्जवल कुमार सिंह द्वारा भूमि विवाद संबंधित दोनों मामले की सुनवाई करी और इसका निष्पादन भी किया गया है। चनन थाने के राज्य में अधिकारी मुकेश कुमार के द्वारा भूमि विवाद संबंधित मामले की सुनवाई की गई है। यहाँ 3 पुराने मामले भी निष्पादन किया गया है, जबकि 2 नए मामले दोनों पक्ष के नोटिस कर सुनवाई की है। अगली तिथि उपस्थित होने के कहा है। बात समझ गए। ज़मीन से रिलेटेड अगर जैसे में अगर मान के चलिए कोई आपका ज़मीन का कब्जा किया हुआ है, ठीक है, कोई दूसरे व्यक्ति आपको ज़मीन का कब्जा किया हुआ है और वो ज़मीन आप ही का है, ठीक है। बहुत ऐसा सारा मैटर मतलब देहात में चलता रहता है कि देहात में आदमी उतना नहीं जानता होता है और ऐसा मैटर बहुत पड़ता रहता है कि बहुत सारा आदमी के पास क्या है कि उसके पास ज़मीन है, कागज़ भी है, खतियान भी उसी के नाम से है, बल्कि कोई लाठी के बल से कब्जा किया हुआ है तो कोई दबंगपना से मतलब कब्जा किया हुआ है। बात समझ गए। लेकिन उसको आप बिल्कुल फ्री से नहीं, आप उससे झगड़ा करना है, नहीं तो आपको उससे लड़ाई करना है, ठीक है। झगड़ा लड़ाई कुछ भी नहीं करना है, फिर भी आप आराम से आप ले सकते हैं। आपको करना क्या है, कौन ज़मीन है कि जो ज़मीन कौन ज़मीन है कि जिसका कब्जा कोई दूसरे व्यक्ति किया हुआ है, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, खतियान डाउनलोड करना है, ठीक है। ये खतियान आप डाउनलोड कर लीजिएगा, जो ओरिजिनल खतियान होता है, ठीक है। वो कैसे करिएगा खतियान डाउनलोड भी, रिवीजन सर्वे खतियान कैसे डाउनलोड करिएगा, चेकबंदी सर्वे खतियान कैसे डाउनलोड करिएगा, ज़मीन का जितना भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होता है वो सब निकालने के बारे में हम बता दिए हैं। इसके लिए आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आप सिर्फ अपना मोबाइल के माध्यम से ही निकाल लीजिएगा, ठीक है, मोबाइल के माध्यम से। और जितना भी ओरिजिनल खतियान के वाला होता है सब आप निकाल लीजिएगा। ज़मीन का सभी पेपर कैसे निकाले, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिए हुए हैं, वहाँ पर आप जाइएगा तो ज़मीन से रिलेटेड जितना भी काम होता है, ज़मीन से रिलेटेड दाखिल खारिज कैसे करिएगा ऑनलाइन, कोई ज़मीन आपका नेट पर नहीं चढ़ा हुआ है उसको आप कैसे नेट पर चढ़ाइएगा, ये टोटल चीज़ के बारे में, रजिस्टर 2 कैसे निकलना है, ये टोटल चीज़ के बारे में हम पहले ही वीडियो बना दिए हुए हैं। इसका प्ले लिस्ट भी बना दिए हुए हैं। प्ले लिस्ट पर लिखा होगा ज़मीन का सभी पेपर कैसे निकालें, तो वहाँ से जाकर आप ज़मीन का सभी पेपर निकाल लीजिएगा, जितना भी पेपर होता है। आपको नहीं तो उससे झगड़ा करना है और नहीं तो लड़ाई करना है, नहीं तो आपको उससे झगड़ा करना है, नहीं तो उससे आपको लड़ाई करना है। कैसे आपको अपना ज़मीन का मतलब खाली करवाना है, कब्जा, थोड़ा दिमाग लगाकर और बुद्धि से आप
खाली करवा लीजिएगा, वो कागज़ निकाल लीजिएगा जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगा था। और वहाँ जनता दरबार में आपको अपील कैसे करना है, अपील करना है जनता दरबार में जाके आपको अपील करना है कि ये मेरा ज़मीन है, मेरा ही नाम से है, उस ज़मीन का कोई दूसरे आदमी कब्जा किया हुआ है। तो वहाँ से डायरेक्ट जिला से, चाहे वो कितनों दबंग व्यक्ति है जो आपका ज़मीन के कब्जा किया हुआ है लाठी के बल से ना, तो वो जिला में जाकर एक बार कंप्लेन करेंगे तो सीधा डीएसपी के द्वारा ही आपका ज़मीन का सबमिटल सुलझाया जाएगा, अगर सही जगह ज़मीन है तो। इसका सुविधा हर एक जगह पर दे दिया हुआ है, ठीक है। मेरे ख्याल से वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी बात वीडियो समझने में कहीं दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट करिएगा, हम वहाँ रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।